पटना के ज्ञान भवन में है, जहां पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा गुरु पूर्णिमा को लेकर के बड़ा आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में। और इस आयोजन को लेकर तमाम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से उनकी बड़ी संख्या में शिष्य, बड़ी संख्या में अनुयायी आ रहे हैं और गुरु आशुतोष जी महाराज के पुष्प चित्र पर प्रणाम कर रहे हैं, फल अर्पण कर रहे हैं, उनकी चरण को पखारते हुए आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगर विदेशों की बात करें तो कम से कम 100 ऐसी आश्रम है जो भारत से बाहर है, और भारत की बात करें तो 350-55 के करीबन आश्रम जो भारत देश में है कि गुरु पूर्णिमा आयोजन किया गया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। और उनके जो हैं राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र जी महाराज आज इन शिष्यों के बीच में अपने मुखारबिंद से प्रवचन करेंगे, शिष्यों को संबोधन करेंगे और कहीं न कहीं गुरु वचन सुनने का इन शिष्यों को मौका मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी भरपूर आनंद ले रहे हैं। कई तरह के स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ पे यहाँ पर आने वाले अनुयायी का कुछ हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, तो कहीं पर संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक दवा भी रखा गया है, जिसको यदि अनुयायी लेना चाहें तो काफ़ी कम कीमत पर ले सकते हैं। और हम यहाँ पर चलेंगे अब सीधे जो संस्था के राष्ट्रीय सचिव हैं श्री नरेंद्र जी महाराज, उनके द्वारा भी जानेंगे कि ये संस्था पूरे विश्व में कब से काम कर रही है और संस्था में अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ करना होता है। आइए हम विशेष रूप से उनके द्वारा ही जानने का प्रयास करते हैं। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक कार्यकर्ता हूँ, परम श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी के शिष्य हूँ। दिल्ली से हम आए हैं पटना में, हमारे स्वामी जी का कॉल आया था। हमारा उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जब तक दिव्य ज्योति मनुष्य के अंदर जागृत नहीं होती तो वो मनुष्य नहीं कहला सकता, क्योंकि मनुष्यता को जाने बिना मनुष्य कहलाना एक ऐसे ही है जैसे हम एक गधे को घोड़ा कह दें। इसलिए हमारे अध्यात्म के अंदर धर्म की परिभाषा यही दी गई है कि उसे धारण करना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये गुरु की पूजा करते हैं। अब गुरु किसे कहते हैं, समाज के अंदर इस बात का ही बड़ा कंफ्यूजन है कि गुरु कौन है। सभी गुरु अब चेले बने हुए हैं और गुरु अपना गुरुत्व अपनी पूजा करवा रहे हैं। ये नहीं, वेद व्यास जी ने गुरु पूजा का प्रचलन क्यों शुरू किया? क्योंकि वो गुरु जो मनुष्य के अंदर एक जागृति ला दे, उसके हृदय के अंदर प्रकाश कर दे, उसको प्रकाश के मार्ग से तय करे अपनी मंजिल को, डायरेक्शन, वो चैतन्य महापुरुष को ही गुरु कहते हैं। जो हृदय के अंदर इस दसम द्वार के अंदर जो प्रकाश दिखा दे, जो ईश्वर का दर्शन करा दे, वो गुरु होता है। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, गीता में, रामायण में, सब शास्त्रों के ग्रंथों के अंदर, सब मजहबों के अंदर एक ही बात लिखी हुई है। वो गुरु है। उस गुरु की पूजा की जाती है आज के दिन। जो पिछला रविवार था उस दिन था गुरु पूजा, लेकिन देश के अनेक भागों के अंदर, क्योंकि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, साधकों को समझाते हैं कि आपका क्या रोल है। आप सोई गुरु सोई शिष्य है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाए। हमारे ग्रंथों में लिखा वो गुरु है जो प्रकाश का दर्शन करा दे, वो शिष्य है जो प्रकाश का दर्शन कर ले, क्योंकि ईश्वर प्रकाश रूप है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, उसके लिए दिया घी बाती की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्रकाश है वो, उसको क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही प्रकाश है, इसलिए आप किसी भी देवी देवता के स्वरूप के पीछे देखते हैं, सिर के पीछे एक प्रकाश चक्र होता है, तो वो प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश है। और गुरु उस प्रकाश के साथ जोड़ता है, तभी हमारा ध्यान एकाग्र होता है, तभी हम ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तभी हमें इनर पीस मिलती है, अंदर की शांति। वरना आप देखिए लोग करते भी बहुत कुछ है, अशांत भी बहुत है उनके पास, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन वो जो शास्त्र सम्मत हो, ग्रंथों में जो लिखा है वो डायरेक्शन हो। जो लोगों की अपनी मन गढ़ंत मान्यताएं हैं उस पर चलना, ये शिष्यत्व नहीं है, ये गुरु तत्व भी नहीं है, ये चैतन्य गुरु के लक्षण नहीं है। इसलिए हमारे आज सनातन धर्म के अंदर सनातन ज्ञान नहीं है, सनातनता की बातें बहुत है। परिणाम आज जो है समाज के अंदर वो देख रहे हैं कि लोग भटके हुए हैं, धार्मिक भी कहलाते हैं और भटके भी हुए हैं। वो ईश्वरीय शक्ति चैतन्य जो हमारे अंदर, जब तक अंदर है हम नरम हैं और गरम हैं, हम गरम भी हैं, हम नरम भी हैं, और जब तक वो शक्ति अंदर है
तो हम चैतन्यता हम सबको प्रिय भी लगते हैं। जैसे ही वो हम इस शरीर को छोड़ती है, हम इस शरीर को जला देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं, सब हेट करने लगते हैं, सब कोई पास नहीं जाना चाहता। इसलिए जो कदर है, वैल्यू है, वो शक्ति की है, और वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में आत्म रूप में, चैतन्य रूप में बीच में विराजमान है। जो गुरु उस चैतन्य शक्ति के साथ जोड़ दे वो गुरु है, और जो जुड़ जाए वो शिष्य है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, ये हम पूरे देश में मानवता को, युवाओं को आप देख रहे हैं, यहाँ युवा डायनेमिक लोग लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर से जागृत है। और दिव्य ज्योति एक बहुत विशाल कार्य देश के अंदर कर रहा है। दिव्य ज्योति एक नहीं, युवाओं को माने वेद पाठ, वेदों की नॉलेज दे रहा है, स्कूल चला रहा है, जेलों में काम कर रहा है, बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट है। हम केवल धार्मिक लोग कहलाने वाले लोग नहीं, भगवा पहन के और ये कर ले, नहीं। अंदर युवाओं के अंदर, मानवता के अंदर, महिलाओं के अंदर और फीमेल्स, नारी शक्ति के अंदर। आप हमारा संतुलन प्रोग्राम कभी देखिए यूट्यूब में, संतुलन, हम नारी के ऊपर कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो सशक्त नारी जो एक पुरुषों से भी बढ़ के काम कर रही हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को, साधारण से लोगों को साथ लेके परम श्रद्धेय आशुतोष जी महाराज जी ने ऐसी ऐसी अलग जगाई है, जो पूरे देश और दुनिया के अंदर उस दिव्य प्रकाश की, दिव्य ज्योति की बात, केवल बातें नहीं, जागृति संस्थान, जहाँ जागरण भी होता है उस दिव्य ज्योति का। तो आशुतोष जी महाराज पिछले 10 साल से समाधि में हैं। आपके शिष्यों ने बतलाया। कब तक वो अपना समाधि तोड़ने का? देखिए, ये उनकी बात तो वो जाने, लेकिन उन्होंने जाने से पहले जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ हूबहू वैसे ही हो रहा है। जो कुछ भी कहा, और उन्होंने अपने अनुभवों के अंदर आकर के बताएं, बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नवयुग विधाता। मेरे पुत्र बन तुम हिला दोगे जग को, सभी शांत होंगे धरा हो या नभ हो, कटेंगे सभी बंद ना भय रहेगा, ये आशु के प्यारे हैं जग तब कहेगा। उस वक्त कहेगा, क्योंकि उन्होंने आना है, वो समाधि में है। कब आना है मुझे बता के नहीं गए। महापुरुष अपना भेद कभी खोलते नहीं, उनके जाने का भी नहीं मालूम था, उनके आने का भी नहीं पता। हाँ, पूरा यकीन है। 10 साल हो चुके हैं और हमारा मिशन इस 10 साल में जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है। इस 10 सालों में। इससे पहले भी वो समाधि में गए हैं या पहली बार? वो नहीं, वो कुछ दिनों के लिए जाते रहते थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कभी, ये शून्य समाधि जो है, बिल्कुल शरीर एकदम शांत है, और वो शरीर 10 साल से संभाला हुआ है और बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर जो भी पैरवाई हो रही है वो सब कोर्ट के आदेशानुसार हो रही है, और हमारा 100% यकीन है वो आएंगे, तभी दुनिया के अंदर ये लहर, ये तहलका मचेगा कि अध्यात्म क्या है, सनातन क्या है। वो आने पर ही होगा, तभी दुनिया जागेगी। अभी दुनिया में कितने आश्रम हैं आपके दिव्य ज्योति? हमारे 350 सेंटर हैं, और यहाँ उनमें से बिहार में, इन भारत की बहुत स्टेटों में कई आश्रम हैं। दिल्ली में 8-9 हैं हमारे, बिहार में 6-7 है। वैसे बिहार पूरे के अंदर प्रचार बहुत है। हमारे स्वामी यादवेंद्रानंद जी ये बिहार स्टेट को ही देखते हैं, इनके साथ एक काफ़ी मजबूत टीम है इनके साथ। तो ऐसा हम सारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, सब जगह कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये कि इंसान जागेगा, वो सोशल भी हो जाएगा, वो महान भी हो जाएगा, जीवन के अर्थ को पूरा भी कर लेगा। और अच्छी बातें सिखाने से, स्कूलों से नहीं आती, अंदर से। पहले गुरुकुल होते थे, अंदर जब तक जो कोई व्यक्ति अंदर से एनलाइटेंड होगा, वो बहुत कुछ अपने रास्ते खोज लेगा, बहुत महान बना लेगा। क्योंकि सफाई अंदर की करनी, बाहर से तो बहुत चिकने चुपड़े लगते हैं, लेकिन अंदर से छल कपट, धोखा, बेईमानी, फरेब भरा पड़ा है। इसलिए समाज की ये दशा है। और जब तक इंसान अंदर से नहीं जागता, तब तक जागृति नहीं है हो सकती, तब तक समाज के अंदर जागृति नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे आपके संस्थान से, तो उसको क्या कुछ करना होता है? उसे कुछ नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, केवल उससे उस थ्योरी समझनी है, उस आइडियोलॉजी क्या है इस मिशन की। हमारी आइडियोलॉजी है अध्यात्म। आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, आत्मा के ज्ञान के बिना सारे कर्म तेरे व्यर्थ हैं, निरर्थ हैं। आत्मज्ञान से, उसकी पहले थ्योरी को समझना है, फिर उसका प्रैक्टिकल करना है। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा। पहले शिक्षा दी जाती है उसकी कि वो क्या है क्या, फिर दीक्षा, फिर उसे दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, तो जुड़ जाता है इंसान। ये सब लोग ऐसे ही हैं, गांव-गांव से माउथ पब्लिसिटी, इंसान से मुंह से ही अपनी मैसेज मिलता है तो व्यक्ति आ जाता है, खोजी इंसान पहुंच जाता है, प्यासा आदमी कुएं को खोज ही लेता है।